मुत्सन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। There was no place to hide, to take shelter of Maya. It was hard to imagine a better arrangement for becoming Krishna conscious. हाँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। I had asked Vishnujan Maharaj to please allow me to assist him in worshipping Radha Damodar. मैंने विष्णुजन महाराज को विनती की, कृपा करके मुझे भी राधा दामोदर का सेवा में नियुक्त कीजिए, आपकी सहायता करने दीजिए। This morning my training began. इस सुबह मेरा प्रशिक्षण आरंभ हुआ। Behind closed curtains, Vishnujan leaned on the first step of the altar, while I sat to the side, watching silently as my godbrother performed confidential service for the deities. अंदर पर्दे के पीछे भगवान के ऑल्टर के मध्य विष्णुजन अपने घुटनों पर बैठकर ऑल्टर पे अपना जो पहला स्टेप रहता है उस पे अपने घुटने रखकर श्री विग्रहों की अंतरंग सेवा आरंभ की है। First he removed Damodar's flute and then crown and then proceeded to take off their night clothes. पहले उन्होंने भगवान की बांसुरी उठाई, फिर उनका मुकुट हटाया और फिर उनके रात के जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो उतारना शुरू किया। As beautiful as Radha Damodar were when fully dressed and jeweled, this was surpassed by their natural beauty. तो हमने तो अभी तक केवल उनका श्रृंगार किया हुआ दर्शन देखा था और भगवान को उनके नेचुरल फॉर्म में नहीं देखा था। इतने सुंदर थे और भी सुंदर थे। भागवत कहता है भूषणम भूषणांगम, Krishna's body is the ornament of the ornament that he wears. जनरली हम आभूषण किस लिए पहनते हैं? खुद सुंदर दिखने के लिए। कृष्ण आभूषण इसलिए पहनते ताकि आभूषण सुंदर दिखे उनके साथ रह के। Damodar's bluish silver body had a carved dhoti. वो भगवान का जो सुंदर चांदी और नीले रंग का सा रंग था उसमें अंदर छुपा हुआ था उनका नेचुरली कार्व्ड धोती। With a chadar that flared on both sides, और दोनों साइड से चादर ऐसे शरीर पर डाली हुई है। He also had natural bracelets, उनके हाथों में कंगन थे। नेचुरल मतलब कार्व किए हुए, उनके विग्रह में नहीं थे वो। As well as a beautiful मुकुट, और उनको सुंदर मुकुट भी था। राधा रानी wore a finely decorated natural साड़ी। श्रीमती राधा रानी के विग्रह में पर भी सुंदर बना हुआ कार्व साड़ी था। These are all unusual features. For normal deities made of metal lacked detailed ornamentation. ये मेरे लिए बहुत unusual, असामान्य था, क्योंकि बाकी जो विग्रह होते हैं उनके कपड़े नहीं होते, कार्ड नहीं होते उनके ऊपर, लेकिन इनके थे, वो भी डिटेल्ड ऑर्नामेंटेशन, विस्तार से एकदम प्रयासपूर्वक बनाया गया श्रृंगार था, पहले से ही मौजूद। हाउ स्पेशल राधा दामोदर वेयर इन एवरी वे। राधा दामोदर कितने विशेष थे हर बात में। विष्णुजन केयरफुली रिमूव्ड द तिलक and dots of sandalwood pulp from Damodar's face and tulsi leaves mixed with sandalwood from his lotus feet. तो उसके बाद उन्होंने विष्णुजन ने भगवान का तिलक हटाया। जनरली कॉटन स्वॉब लेते हैं तो पास का एक रुई का, उसको गर्म पानी में डुबोते हैं और उसे साफ करते हैं। तिलक को हटाते हैं, जो गोपी डॉट लगे थे भगवान के विग्रह के उनको हटा दिए, उनके चरणों से तुलसी और चंदन हटा दिए। Then he began to massage Damodar's body with scented aguru oil. अमेरिका में इन्होंने अगुरु ऑयल ढूंढ के निकाला था, उसका लेके राधा दामोदर के चरणों को मसाज करने लगे बड़े प्रेम से। वो भगवान भी अभ्यंग करते हैं नहाने से पहले। Next, he took off a soft paper towel and rubbed a slightly abrasive mixture of powder and lemon juice along the Damodar's silver body. फिर उन्होंने एक सॉफ्ट पेपर टॉवल निकाला और उसमें थोड़ा एक पाउडर था
जो घर्षण करने के लिए, चिकनाहट निकालने के लिए या मल निकालने के लिए अच्छा रहता है, उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा। जनरल वो पाउडर जो रहता है वो राइस का आटा रहता है जनरली, कभी कभी अलग अलग चीज़ भी यूज़ करते हैं, कभी बेसन यूज़ करते हैं। तो उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा और उससे भगवान को अच्छे से साफ करने लगे। फिर बिगिनिंग विथ हिज लोटस फीट, चरणों से शुरू करके हिज लेग्स, थाइज, वेस्ट, ब्रॉड चेस्ट, हिज बेंडिंग आर्म्स and finally his lotus face with finely chiseled nose circling around his lotus eyes। तो कैसे उन्होंने वो अब्रेसिव पाउडर लगाया, चरणों से लेके ऊपर आते हुए एक एक शरीर के अवयवों को साफ करते गए वो भगवान के आँखों तक, आँखों से बाहर जो सर्कलिंग अराउंड। दामोदर स्टूड स्माइलिंग, अपने भक्त से सेवा लेते हुए दामोदर बड़ा स्मित कर रहे थे। His large lotus eyes looking out from the beige polish now covering his body। beige polish मतलब वो दिखने में बेज कलर का था पॉलिश, और उसके बीच में से दामोदर दो देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं, उनके शरीर पे जो लगा हुआ है लेप उसके बाद। From the kitchen came silver bowls of warm scented water to bathe him। फिर किचन से गर्म पानी आया जिसमें सुगंध मिश्रित था और भगवान को नहलाया गया उसके बाद। As Vishnujana carefully removed all traces of polish paste, Damodara's glistening and effulgent form again became visible। जैसे ही विष्णुजन ने जो पॉलिश वाला पेस्ट था वो हटाया, वो गर्म पानी से नहला के भगवान को, तो उनका जो चमकने वाला और तेजपुंज, तेजस्वी ऐसा शरीर था पुनः दिखने लगा। With a soft towel, Vishnujana carefully dried his body। मलमल का टॉवल लेकर उनका उन्होंने शरीर को पुनः अच्छे से साफ किया, पोंछ दिया। The entire procedure was repeated for श्रीमती राधा रानी। पूरा प्रोसेस हो पुनः राधा रानी के लिए रिपीट किया। She had been waiting patiently beside दामोदर। भगवान का पूरा होने तक वो धैर्य धारण करके वेट कर रही थी। Her body casually wrapped in a cloth, और उनके शरीर पे ऐसे ही एक टॉवल लगाया दिया गया था तब तक के लिए। श्रीमती राधा रानी emerged from her morning ablution with the complexion of radiant golden sun। तो मॉर्निंग अब्ल्यूशंस मतलब क्या होता है, ये दंत मंजन, दंत धावन या पद्यम, आचमनीयम, मुख प्रक्षालनम, हस्त प्रक्षालनम, वो सब जब करते हैं उसको कहते हैं मॉर्निंग अब्ल्यूशंस। तो उन्होंने वो सब करने के बाद वो जब क्लॉथ हटाया राधा रानी के ऊपर का, उनका जो तेजस्वी सुवर्ण कांति वाला जो विग्रह था वो एकदम चमकने लगा सबके सामने। ऐसे लग रहा था मानो जो सूर्य है वह उदित हो गया। अगेन विष्णुजना टर्न टू दामोदर। ही टुक फ्रेश तुलसी लीव्स। अभी राधा रानी का स्नान, उनका सब सफाई करने के बाद वो शरीर दिव्य कलेवर उनका, फिर वो पुनः दामोदर के पास गए, अभी श्रृंगार आरंभ किए। उन्होंने फ्रेश तुलसी लीव्स लेके आए। ये अमेरिका में ये सब चीज़ करना मतलब विशेष है। ठंड के प्रदेश होते हैं, तुलसी कहाँ से मिलती होगी इनको। ऐसे नहीं कि बस की तरफ भी पार्क कर दिया उधर साइड में तुलसी है, ऐसा थोड़ी होता है। घर में थोड़ी रहते हैं वो लोग, तो कितना प्लानिंग रहेगा इनके पास कि ये सारा सामग्री हमेशा उपस्थित रहे बस के अंदर। तो इन्होंने तुलसी लीव्स जो फ्रेश है एकदम, और उन्होंने उसमें चंदन मिश्र किया और फिर दामोदर के चरणों पर रखा तुलसी को। वेरी एक्सपर्टली ही डेकोरेटेड दामोदर्स लोटस फेस विद डॉट्स ऑफ सैंडलवुड पल्प। बड़ा निपुणता से उन्होंने भगवान के चेहरे पे गोपी डॉट्स लगाए चंदन के, विच मेड हिज स्माइल इवन मोर प्लीजिंग टू बिहोल्ड। वो चंदन के डॉट्स के बाद चेहरा तो भगवान को और भी सुंदर लगने लगा। फाइनली विद ग्रेट सरेंडर Vishnujana pressed the lotus feet of Srimati Radharani and Lord Damodara to his forehead। फिर उन्होंने दोनों के चरण जो है सब पूजा अंत होने के बाद वो अपना सर जो है उस पर उनके चरण कमल का इम्प्रिंट मार दिया। He pressed his head on their lotus feet, praying that they please bestow their mercy upon him। उन्होंने प्रार्थना की
कृपा करके आप मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। The entire time I had been sitting transfixed, watching everything with undeviating attention. पूरा समय मैं बैठा था वहाँ पे, मानो समाधि में चला गया हूँ। ट्रांसफिक्स मतलब क्या? किसी चीज़ में ऐसा मग्न हो जाना कि कुछ सूझबूझ नहीं रहना। That's called transfixed. हर डिटेल को देखते हुए बिना मेरा ध्यान इधर उधर भटकाए। Tomorrow I will begin to perform this personal service. कल से अभी ये व्यक्तिगत सेवा भगवान की मैं करने वाला था। From my readings, I knew that it was my spiritual master who was actually engaging me in serving Radha and Krishna. यहाँ तक मैंने शास्त्र अध्ययन किया था, उसमें से मुझे समझ में आ रहा था कि वास्तविक ये सेवा मेरे गुरु जी की है, लेकिन उनकी ओर से मैं कर रहा हूँ। उन्होंने ऐसे राधा कृष्ण का सेवा मुझे सौंप दिया है। By his kindness, he was introducing me to them. मेरे गुरु का ये कृपा थी मुझ पर कि उन्होंने मुझसे राधा कृष्ण का परिचय कराया था, मेरा परिचय राधा कृष्ण से कराया था, allowing me to assist him in their intimate worship. और भगवान की जो व्यक्तिगत अंतरंग सेवा है उसमें मैं अपने गुरु की सहायता करूं, ऐसा उन्होंने आयोजित करा कर दिया था। Krishna had kindly assumed his deity form of earthy substance to allow a conditioned soul like myself to approach him even with material senses. भगवान श्री कृष्ण ने यह विग्रह रूप धारण किया था मेरे जैसे बद्ध जीव को उनकी सेवा में मेरे भौतिक इंद्रियों के द्वारा संलग्न होने के लिए, which would thus become purified by contact with his transcendental body. मेरी जो भौतिक इंद्रियां हैं वो इस सेवा के द्वारा क्या हो जाएंगी? शुद्ध हो जाएंगी। इतना हम अपने हाथ, पैर, कान, नाक, आंखें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते जाते हैं, वो इंद्रियां शुद्ध होती जाती हैं और मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने लगती है। Although the deity might be made up of material elements, these become transformed into spiritual energy, having been accepted by the Lord as his transcendental body through the prayers of his pure devotee. हालांकि विग्रह जो होते हैं भौतिक तत्वों से बने होते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त प्रार्थना करते हैं उनसे, तो वे उस भौतिक तत्व के अंदर अपनी आध्यात्मिक शक्ति जो है उसके साथ पूर्ण रूप से अवतरित होते हैं। Though the materialist might have difficulty in understanding this transformation, I found nothing confusing. कोई भौतिकवादी व्यक्ति अगर देखे, अरे ऐसे कैसे आध्यात्मिक स्वरूप स्थित भगवान जड़ तत्व में प्रकट हो सकते हैं, मुझे तो इसमें कोई संभ्रम नहीं लग रहा था। मुझे तो सब सही लग रहा था एकदम कि विग्रह मतलब कृष्ण है, बस कुछ कंफ्यूजन नहीं था। ये उत्तम कनिष्ठ का लक्षण है, उसको फर्स्ट क्लास कन्विक्शन है कि वो विग्रह स्वयं भगवान है। दैट इज कनिष्ठ अधिकारी। हाँ, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी को यह विश्वास होता है कि श्री विग्रह स्वयं साक्षात कृष्ण है। ऐसे नहीं सोच रहा कि उन्होंने वो मटेरियल फॉर्म में ऐसे कुछ धारण किया है, वो ऐसा नहीं। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं हो, बोलती स्वयं कृष्ण। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग अभी तक कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं बने। तो मुझे इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा था, स्वयं भगवान मेरे सामने है इसमें। Prabhupada had explained that the Lord has multifarious energies which he employs at different times. प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान की विविध शक्तियां हैं, उनको अलग अलग सेवाओं में नियुक्त करते हैं। अपनी भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक शक्ति को भौतिक शक्ति में वो परिवर्तित कर सकते हैं। उनके लिए वो बाएं हाथ का खेल है, उनको बाएं हाथ से खेल करने की भी जरूरत नहीं वो करने के लिए, इतना आसान है। It is no more difficult for him to convert material energy to its original spiritual nature than for an expert electrician to manipulate the same electricity for refrigeration or conversely for heating. जैसे कोई विद्युत अभियांत्रिकी व्यक्ति, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, विद्युत शक्ति को या तो ठंड शीत उत्पन्न करने में लगा सकता है रेफ्रिजरेटर में, या उसको गर्माहट उत्पन्न करने में लगा सकता है हीटर में, उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा ही कृष्ण के लिए सब कुछ आध्यात्मिक है,
वो जिस शक्ति को जिस शक्ति में चाहे वो परिवर्तित कर सकते हैं. Therefore, one should never see the form of the deity in a mundane way. इसलिए हमें भौतिक दृष्टिकोण से विग्रह को नहीं देखना चाहिए. Thinking that he is made up of stone, brass, etc. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पत्थर से बना है, मेटल से बना हुआ है. His body is made of सच्चिदानंद, eternity, knowledge and bliss. भगवान का दिव्य शरीर शाश्वतता, ज्ञानमयता और आनंद से बना हुआ है. By this training from my spiritual master, I was able to perceive Radha Damodar with devotional eyes. तो रूपा जी ने ये प्रशिक्षण दिया था मुझे, इसके कारण मैं भगवान को प्रेममयी आंखों से देख पा रहा था, भक्ति युक्त आंखों से. Seeing Krishna with perfection has been described by the great authority Shri Brahma ji. हमारे अधिकारी व्यक्ति भक्ति के ब्रह्मदेव, उन्होंने इसका वर्णन किया है कैसे कृष्ण को हम पूर्ण रूप से देख पाएंगे. प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. I worship Govinda, the primeval Lord, who is Shyam Sundar, Krishna himself, with inconceivable, innumerable attributes, जिनका अचिंत्य गुण स्वरूप है. ऐसे भगवान को मैं वर्शिप करता हूँ. Who the pure devotees see in their hearts of hearts. अपने हृदय के अंतरंग में उन्हें भगवान को साक्षात देख सकते हैं शुद्ध भक्त. With the eyes of devotion tinged with the salve of love. प्रेम के अंजन से छुरित, ऐसे भक्ति रूपी विलोचनों से भक्त शुद्ध भक्तों को सदैव अपने हृदय के अंदर में देख सकते हैं. ब्रह्म संहिता 5:38. Any reflections? सेवा का वर्णन इधर किया गया तो हम इससे सीखना चाहिए, सेवा कैसा हम करना चाहिए. What are the 4 things brahmacharis are supposed to be expert in? Deity worship, cooking, sankirtan, preaching and management. If possible, driving and swimming. बहुत काम की चीज़ है. ये वर्णन सुन के ऐसा कभी नहीं लगा कि भगवान व्यक्ति नहीं है. कैसे वर्णन कर रहे थे वो? भगवान के विग्रह को वो सच्चिदानंद है ऐसे हमें ट्रीट करना है. ये नहीं समझना है कि वो पत्थर या मेटल का बना हुआ है. आपके घर पे विग्रह है? कौन से? वुडन विग्रह. किसके? राधा दामोदर के विग्रह घर पे? फोटो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपके किसी के, आपके स्पेसिफिकली नेपाल के घर में विग्रह नहीं है अभी तक. वेरी नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन. वो कह रहे कि विष्णुचंद महाराज ने, उनके पास जो कुछ था, जो धन आता था या अच्छे कपड़े, अच्छे रत्न, अच्छा चंदन, अच्छा तुलसी, जो भी, वो सब भगवान को अर्पण किया. खुद का जीवन बहुत सरल रखा था, बहुत सिंपल लाइफ. दारू ब्रह्म, जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में है. वो मटेरियल स्पिरिचुअल सब्सटेंस माना जाता है. उन्होंने अपने लेखन के द्वारा चरणों से लेके भगवान के मुख तक सारा दर्शन व्यवस्थित करवाया. ऐसा लग रहा है जैसे भागवतम पढ़ रहे हो.
कौन सा कैंटो? थर्ड कैंटो, डिस्क्रिप्शन ऑफ कपिल मुनि, हाउ टू टेक दर्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द गॉड। भगवान के विग्रह का दर्शन कैसे करें? Yes. हम जो कुछ भी सेवाएं कर पा रहे हैं, चाहे वो विग्रह सेवा हो या प्रचार हो, उसका श्रेय हमें अपने गुरु को देना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि ओरिजिनली दे आर प्रीचिंग एंड आई एम असिस्टिंग। हमें ऐसे नहीं समझना है कि मेरे कारण लोग आ रहे हैं। प्रभुपाद ऑलवेज सेज ना, वी हैव कम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड टू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। वी कौन है वो? पूरी परंपरा लेके आया हूँ मैं, वो लोग प्रचार करने आए हैं, मैं उनके साथ असिस्टेंट करके आया हूँ। ऐसा उसका मतलब है। लाउड हाँ, अमेरिका जैसी जगह में ट्रैवलिंग बस के अंदर हर दिन फ्रेश तुलसी के पत्ते उपलब्ध कराना विशेष मैनेजमेंट लगता है उसके लिए। चार साल से ऐसा नहीं कि तमाम कृष्ण महाराज को पता नहीं था, पहले भी तो मंदिरों में अध्यक्ष थे वो, उसमें प्रभुपाद जी के अंडर भी सेवा किए थे, 4 साल भारत में निकाले थे, फिर भी शांति से बैठ के अपने गुरु भाई से सीखा, क्योंकि वो विग्रह और उनकी सेवा का स्वरूप अलग हो सकता है, वो स्टैंडर्ड अलग हो सकते हैं। एक मंत्र बताता हूं मैं आपको, जोर से बोलिए, आई मे बी रॉन्ग। जब भी तुमको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है किसी चीज के बारे में, जब तुम्हें लगता है कि मैं इसमें उस्ताद बन चुका हूँ, तो ये मंत्र को जोर से बोलना है। जैसे मैं कभी कभी गाइडेंस दे रहा हूँ, कोई बच्चा आके प्रश्न पूछ रहा है और मैं उसको कह रहा हूँ कि इसका सोल्यूशन ये है, तो मुझे मन में सोचना है कि आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है इससे भी बढ़िया सोल्यूशन है कोई, तो मैं विनम्र बना रहूंगा। तो कोचिंग में बहुत काम आता है, कोचिंग संबंध हम अशुम कर रहे हैं। जैसे मैंने किसी बच्चे को मिसबिहेवियर करते देखा है, उन्होंने क्यों वो चीज़ किया मुझे नहीं मालूम है, मैं अपने मन में कुछ पूर्वग्रह दूषित मिसकॉन्सेप्शंस लेके बैठने वाला हूँ। इट्स बेटर फॉर मी टू से आई मे बी रॉन्ग। वो बहुत हो सकता है वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये खास करके टीचर और कोच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन लोगों के लिए जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलतियां करते रहते हैं। हम बदलाव जीव हैं, अभी तक परफेक्ट नहीं हुए हैं, और हमारे अपने ही कंडीशनिंग्स दोनों हैं। राइट दैट इन बोल्ड, आई मे बी रॉन्ग। और कोई तो तमाम कृष्ण महाराज सीख रहे हैं वापस एक बार विग्रह का सेवा करना क्या। ये वर्णन सुन के किस किस को लगा कि मेरे को भी विग्रह सेवा करनी चाहिए, गुड, तो आपको उपनयन देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उपनयन का ही अर्थ होता है कि 4 चीजें करने मिलेंगी, एक है यज्ञ या विधि, पूजा, संस्कार इत्यादि, दूसरा अर्च विग्रह की सेवा, तीसरा वेद पठन, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, वो सब गाने के लिए भी औकात चाहिए ऐसे नहीं कोई भी गा सकता है। और चौथा है कि प्रचार, रिप्रेजेंटेशन, परंपरा को दूसरों को रिप्रेजेंट करना। तब तक आप मेंबर हो लेकिन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।